हेलो फ्रेंड्स, हम अब दोबारा मिल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू और पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री जो स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो हम स्टार्ट करेंगे 1700 ईस्वी से। ठीक है जी, जो हम स्टार्ट करेंगे 1700 टू 1947 से। ठीक है फ्रेंड, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे लेक्चर के सीक्वेंस रहने वाले हैं वो किस टाइप से रहने वाले हैं और हम किस तरह से ये मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेंस में जो यूपीएससी मेंस और पीपीएससी मेंस में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक इसके लिए इंपॉर्टेंट है और कहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि प्रीलिम्स के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फैक्ट आपको याद रखने ज़रूरी है। क्योंकि जो भी हम स्टडी करते हैं पेपर वहीं से आता है, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो बड़े बड़े इवेंट है वो तो हमें याद रहते हैं, पर छोटे मोटे फैक्ट है जो, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि कौन सी चीज़ स्टूडेंट याद रख पाते हैं और कौन सी चीज़ भूल जाते हैं। तो इसलिए इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए तो आपको बार बार रिवीजन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आप प्लीज़ कीप रिवीजन इट और ज़रूर से ज़रूर इस लेक्चर को ध्यान से देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा जो लेक्चर का सीक्वेंस होगा वो कैसे हुआ है देखिए। हम पहले स्टार्ट करेंगे 1700 से 1857। तो फ्रेंड्स, इस टाइम ड्यूरेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बहुत बड़े 5 टॉपिक है जो हम इस टाइम ड्यूरेशन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिक्लाइंस ऑफ मुगल, जहाँ से भी मुगलों का पतन जहाँ से हुआ था, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हम सारा मुगल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो मेडिवल हिस्ट्री में आ जाता है, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट टॉपिक होगा इसमें डिक्लाइंस ऑफ मुगल। मुगल्स, तो इसे हिंदी में कहते हैं मुगलों का पतन। और सेकंड टॉपिक जो हमारा होगा दैट इज बंगाल। बंगाल जिसमें कि 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कि उन लड़ाइयों का नाम था बैटल ऑफ प्लासी एंड सेकंड बैटल ऑफ बक्सर। ये 2 जो लड़ाइयाँ हुई थी, बैटल हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन पे हमारा मेन फोकस रहेगा क्योंकि इनमें से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम स्टार लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्ड टॉपिक है हमारा हैदराबाद। ये भी एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो इसमें बैटल हुई थी वो थी बैटल ऑफ, जो हम एंग्लो कर्नाटिक हुआ, आपने सुना होगा नाम। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल थी जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं। एंग्लो कर्नाटिक वार, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है मैसूर। इसमें भी आपने सुना होगा एंग्लो मैसूर वार।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मेंस में क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा लास्ट, मराठा। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपने एक बैटल के बारे में पढ़ा होगा, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, वो इस ड्यूरेशन में हुई थी। तो हम लिख लेते हैं बैटल ऑफ पानीपत। ये भी एक बहुत मेन, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले मेंस में कि बैटल ऑफ पानीपत के कारण क्या रहे, कॉज क्या रहे और उसके सिग्निफिकेंस। दोस्तों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमें हिस्ट्री में दो चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा फोकस देना है। वो दो चीज़ें क्या है, हर बैटल और हर कोई भी इवेंट जो हिस्ट्री में हुआ है, हर बैटल या कोई ट्रीटी हुई है, जो संधि हुई है, उसके बारे में ये दो चीज़ें हमेशा के लिए याद रखना। क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आएगा उसके कारण क्या थे या फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या था। वो कभी नहीं पूछेंगे कि इसमें कौन सा राजा हमारा, ये क्या टाइम ड्यूरेशन थी, क्या डेट थी, उन्होंने कुछ नहीं पूछना। कौन उनका बच्चा था, कौन बेटा था, ये कोई भी किसी से नहीं पूछेगा। तो उनका मेन फोकस होता है कोज और सिग्निफिकेंस, मतलब कि कारण क्या थे और परिणाम क्या निकले। ये ही हर पेपर में पूछा जाता है। तो इन दो चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान रखना है। तो ये हमारा टाइम ड्यूरेशन था जो हम 1700 से लेके 1718 तक 1857 तक करेंगे। ये 5 टॉपिक मेन टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आपको अब बताता हूँ, तो इसके लिए 2 मिनट। जो नेक्स्ट हमारा टाइम ड्यूरेशन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 1857 से 1947। दोस्तों तो हम अब लिखने जा रहे थे कि इस टाइम पीरियड में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो इसमें टॉपिक आ रहा है, सबसे पहले आएगा जो सबसे पहला टॉपिक है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब कि जो कि सामाजिक और धार्मिक सुधार जो थे, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो पूरी टाइमलाइन है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीलिम्स में बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं जो कि फैक्ट बेस्ड भी होते हैं और बड़े अच्छे से यहाँ पर एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि ये ड्यूरेशन ऐसा है जिसमें बहुत ही ऐसे इवेंट हुए हैं कि जहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बन जाता है। तो पहला टॉपिक हमारा ये था। सेकंड टॉपिक हमारा है रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि 1857 में विद्रोह हुआ था उसका। रिवॉल्ट ऑफ 1815 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो मेन इंडिया को लेकर लड़ाई हुई थी वो इस ड्यूरेशन में हुई थी। यहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ से हम पहले तो राजा महाराजा अपने क्षेत्रों के लिए लड़ते थे, मगर उनको ये नहीं था कि हमारा देश इंडिया, हमें उसे बचाना है। मगर यहाँ से जो मेन लड़ाई हुई थी वो इंडिया को लेकर शुरू हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद जो टॉपिक आएगा हमारा जैसे कि ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल और पीजेंट। ट्राइबल एंड पीजेंट रिबेलियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम कह सकते हैं कि बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। जो रिफॉर्म्स है वो
कैसे ट्राइबल लोगों ने, आदिवासी लोगों ने और किसानों ने यहाँ से विद्रोह शुरू किया, और उन कौन कौन से ट्राइबल लोग जो कि अपने जीवन स्तर से ऊपर उठकर इस विद्रोह में शामिल हुए। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है, ये बहुत ही बड़ा अच्छा टॉपिक है, जिसमें कि ब्रिटिश पॉलिसीज़, जो अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ थी, ब्रिटिश पॉलिसीज़। इसमें कोई भी पॉलिसी हो सकती है ब्रिटिशर्स की, जैसे कि आर्मी को लेकर पॉलिसी, आर्मी को लेकर पॉलिसी, और सोशल पॉलिसीज, सामाजिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी, ऐसे काफ़ी पॉलिसीज है जो ब्रिटिशर्स ने बनाई। उसके बाद जो हमारा मेन फोकस है इसमें, इस टाइम ड्यूरेशन में, वो है कांग्रेस। कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसी टाइम ड्यूरेशन में कांग्रेस का जो नींव रखी गई थी, कांग्रेस की नींव रखी गई थी, वो इसी टाइम ड्यूरेशन में रखी गई थी। तो इसमें ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इसके बाद जो हमारे काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसका मैं इसी टाइम ड्यूरेशन में, जैसे कि दोस्तों हमारे पास है 1861, सेकंड है हमारे पास 1892, उसके बाद है 1909, 1919, और उसके बाद है 1935। ये जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको देखकर कुछ याद आ रहा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स है। आप जान सकते हैं कि इन डेट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट वगैरह लॉन्च हुए थे। तो इन डेट्स को जो लॉन्च की थी, ये डेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये चार्टर एक्ट है हमारे, ये दोनों हमारे चार्टर एक्ट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसमें से प्रीलिम्स के लिए तो इन एक्ट में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ही बनता है। हर साल इसमें 2 या 3 क्वेश्चन इन एक्ट में से जरूर बनता है। तो ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी जो सारी पॉलिसीज थी, क्या इसमें रिफॉर्म आए। ये हौली हौली रिफॉर्म थे एक हिसाब के, जो कि इंडियंस जो हमारे इंडिया थे वो अंग्रेज़ों के रूल से अक चुके थे, और वो अपने जो राजनीति थी उसमें रिफॉर्म चाहते थे। तो इसलिए ये एक्ट ब्रिटिश सरकार ने हौली हौली छूट भी देना शुरू करी थी इन्हें इसी में, तो इसलिए ये एक्ट बनाए गए थे। उसके बाद जो हम मेन पढ़ेंगे वो, जैसे कि जो गांधी जी वापस इंडिया आए थे, वो पढ़ेंगे। ये हो गया। ये आ गया हमारा गांधी जी इज बैक, गब्बर इज बैक नहीं, गांधी जी इज बैक। बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उसके बाद इससे पहले भी हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि लाल पाल के बारे में आपने सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी बहुत बड़े एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इनका भी हमारी हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो दोनों वर्ल्ड वॉर हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये सारे एक्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट आता है, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट था।
तो दोस्तों ये हम सारे टॉपिक अपनी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपके लिए मैं अब कल क्लास लेकर आऊँगा। तो आज के लिए मैं आपको ये एक बस इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि किस तरीके से हमारे लेक्चर आगे प्रोसीड करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे और क्या क्या टॉपिक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँ कि जो मैंने पहले एक स्लाइड दी है आपको लिखकर, उसमें ये था कि हम रीज़न वाइज पढ़ेंगे, हम डेट वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम रीजन वाइज पढ़ेंगे। तो आप बाद में आपको इसमें कोरिलेट करने में आसानी होगी। अगर हम डेट्स वाइज पढ़ेंगे तो आप कहोगे कभी सर बीच में मैसूर डाल देते हैं या कभी बंगाल डाल देते हैं, तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको रीजन वाइज पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको जल्दी पता लगेगा कि हम कैसे इस रीजन में इस डेट में क्या चल रहा था और इस रीजन में इस डेट में क्या चल रहा था। तो दोस्तों मैं अब आपके साथ कल फिर मिलूंगा। तो थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको हमारी सारी वीडियो अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।